चलिए पहले 22 देख लेते हैं। 22 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। रीता ने अपने से कहा, रीता ने अपने से कहा कि कल मैं अपनी माता के इकलौते दामाद के पुत्र के जन्मदिन पार्टी में शामिल हुई। तो रीता उस व्यक्ति की कौन है जिसके जन्मदिन पार्टी में शामिल हुई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रीता ये कह रही है कि कल मैं अपनी माता, तो रीता से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बेटा एक रीता बना दिया, रीता। अब रीता अपने से क्या कह रही है वो सुनो। रीता ये कह रही है कि कल मैं अपनी माता, तो कल मैं अपनी माता मतलब रीता की माता, कल मैं अपनी माता की माता, कुछ इस प्रकार से बोला गया है। रीता ये कह रही है कि कल मैं अपनी माता की माता के इकलौते दामाद, गौर करना बेटा, रीता की मम्मी की जो मम्मी है मतलब रीता की नानी, यही मतलब हुआ। रीता की मम्मी मतलब रीता की नानी, और नानी का एक ही दामाद है इस दुनिया में। तो हाँ, तो जो नानी है उनका इकलौता दामाद, एक ही सन इन लॉ है, एक ही दामाद है। तो जो नानी का इकलौता दामाद होगा, क्या वो रीता के पिताजी होंगे कि नहीं? सर बिल्कुल होने चाहिए, है ना। तो रीता के होंगे पिताजी। तो क्या कह रही है रीता ये कह रही है कि कल मैं अपनी माता के इकलौते दामाद के पुत्र आगे पढ़िएगा, पुत्र की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुई। तो बेटा इसकी जन्मदिन पार्टी में शामिल हुई है रीता, इस व्यक्ति की जन्मदिन पार्टी में रीता शामिल हुई है। तो अब गौर करो, रीता की माता ये है, रीता के पिता ये है, तो रीता के माता पिता मिल गए। अच्छा, इन माता पिता का बेटा ये है, तो क्या रीता का भाई हुआ कि नहीं? रीता का भाई हुआ। पूछा यही गया है बेटा कि पढ़िएगा, रीता उस व्यक्ति की कौन है? रीता खुद उस व्यक्ति की कौन लग रही है जिसकी बर्थडे में वो गई है। तो बेटा इस लड़के का बर्थडे था जिसके वो गई थी, तो उसकी रीता लगेगी कौन? बहन लगेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 22 के बाद सर कौन सा कह रहे थे? 27। आइए 27 देख लेते हैं। 27 में कहा गया कि लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा। तो बेटा हमने एक लड़का बना दिया, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला जी ने कहा। आइए देखते हैं सर क्या कहा। तो उर्मिला ने ये कहा सर, लड़के की ओर इंडिकेट करते हुए ये कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। बहुत अच्छा सवाल। देखो इस लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ये कह रही है कि वो जो लड़का है ना, वो मेरे ग्रैंडफादर मतलब किसके ग्रैंडफादर? उर्मिला के। मेरे ग्रैंडफादर की बेटा, मेरे ग्रैंडफादर की पढ़िए, मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री, मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री। चलिए मैं इधर नहीं बना देता हूं, इकलौती पुत्री, मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री। एकमात्र मतलब ओनली कह सकते हो, इकलौती कह सकते हो। तो मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री का पुत्र है, चलिए तो आइए काम करते हैं। जो रिलेशन जुड़ा हुआ है इस रिलेशन को कंसाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब छोटा कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। जैसे घर में भी रिश्ते होते हैं, बोला गया कि मेरे पिता के पिता, तो हमने इस रिश्ते को सीधे दादाजी कह सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ रिश्ते हैं। तो उर्मिला के ग्रैंडफादर, अब समस्या ये आती ग्रैंडफादर का मतलब क्या माने, तो दोनों ही चीजें आप चेक कर लो। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी भी होता है और नाना जी भी होता है। तो अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। उर्मिला के अगर दादाजी हुए, उर्मिला के अगर ये दादाजी हुए, ग्रैंडफादर मतलब तुम दादा मान के चलो थोड़ी देर के लिए, अगर ग्रैंडफादर का मतलब दादा मान के चलते हो, तो उर्मिला के दादाजी की एकमात्र पुत्री, तो दादा की इकलौती पुत्री क्या उर्मिला की बुआ हुई, है ना। उर्मिला के दादाजी की इकलौती बिटिया जो होगी उर्मिला की कौन होगी? बुआ। और अगर उर्मिला की ये बुआ मिल गई, अगर उर्मिला की बुआ मिल चुकी है, तो बुआ का लड़का हुआ फुफेरा भाई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो लड़का होगा वो उर्मिला का क्या कहलाएगा? फुफेरा भाई। इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से फुफेरा भाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अच्छा, अभी तुमने केवल आधा हिसाब देखा है। तो बोला यह गया कि अगर उर्मिला का फुफेरा भाई कहलाएगा तो उर्मिला उसकी क्या कहलाएंगी? तो उर्मिला कहलाएंगी ममेरी बहन।
एक रिश्ता आप याद कर लो। देखो कैसे ये रिश्ता, इसमें टाइम बहुत लग जाता है, अगर तुम पेपर में लगाओगे तो इसको याद कर लो। कैसा रिश्ता कि आपके जो बुआ फूफा है, अपने घर में सोचो, आपके बुआ फूफा के जो बच्चे हैं, आपके बुआ फूफा के जो बच्चे हैं, बेटा आप अगर देखोगे तो वो बच्चे आपके फुफेरे भाई बहन कहलाते हैं, बुआ फूफा के बच्चे। अच्छा, वो बच्चे आपके मम्मी पापा को मामा मामी कहते हैं। जरा घर में सोचो कि आप अगर बुआ फूफा कह रहे हो किन्हीं को, तो उनके जो बच्चे हैं वो आपके माता पिता को मामा मामी कहते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आप घर में सोचिए अपने कि आपके जो बुआ फूफा है उनके बच्चे आपके माता पिता को क्या कहते हैं? मामा मामी। तो अगर वो बच्चे आपके फुफेरे भाई बहन हुए तो आप उन बच्चों के होंगे ममेरे भाई बहन। ये रिश्ते इसलिए आप लोगों के अगर इनको डिस्क्राइब करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, एक बात तो समझा देते हैं, लेकिन उससे मतलब ये होगा कि पेपर में क्या बार बार इतनी बड़ी कहानी तैयार करोगे? समय इतना है नहीं, तो सीधा सा हिसाब किताब घर में सोचोगे। आपके जो फुफेरे भाई बहन हैं बेटा, आप उनके क्या लगोगे? ममेरे भाई। अरे रमेश बेटा इधर वाले तो ठीक है, ममेरे भाई। तो चलिए इतनी बात तो हो गई। ये तो हमने दादाजी की तरफ से कहानी आपको समझा दी, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी। तो अगर उर्मिला के ये नाना जी हुए तो उर्मिला के नाना की इकलौती बिटिया, उर्मिला के मौसी हुई होंगी नहीं बेटा, उर्मिला की जो नाना जी हैं, उर्मिला के नाना की एक ही बिटिया हुई है इस दुनिया में। तो उर्मिला के नाना की जो इकलौती बिटिया होगी, मान लीजिए आपकी मम्मी है, उनके नाना जी की एक ही बेटी हुई है, तो आपकी मम्मी हुई। तो उर्मिला के नाना की इकलौती बेटी जो होगी वो उर्मिला की क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी। तो अगर उर्मिला की ये माँ हो गई, माँ का लड़का हो गया भाई, और ये भाई जो है वो उर्मिला को क्या कहेगा? बहन। तो या तो वो सगी बहन कहलाएगी, या तो वो सगी बहन कहलाएगी, या फिर कैसी बहन कहलाएगी? ममेरी बहन कहलाएगी। दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो उर्मिला उस लड़के की या तो सगी बहन कहलाएगी या ममेरी बहन कहलाएगी। अब जरा ऑप्शन देख लो बेटा, पूछा ये कहता, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। उर्मिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? उर्मिला उस लड़के से, देखो मैं सामने लिख रहा हूं, जो लोग नए हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए। उर्मिला उस लड़के से, उर्मिला उस लड़के से, उस लड़के से कैसे संबंधित है या किस प्रकार संबंधित है? हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिसके साथ में से लिखा होता है, से, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। जिसके साथ में से लिखा उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो फिर बेटा आपको बताना किसका रिश्ता है? उर्मिला का। जो उर्मिला वो क्या लग रही है? तो जो उर्मिला है वो उस लड़के की या तो ममेरी बहन लगेंगी या बेटा क्या लगेंगी? सगी बहन, रियल सिस्टर। अब हाँ देखो आपको बताएं, आप लोग जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं यूपीपी देते होंगे या दे रहे होंगे, एसएससी जीडी में इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक, या रेलवे, सही बात है, या फिर वीडियो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट आज की तारीख केवल एक फॉर्म नहीं भरता, वो कई सारे फॉर्म भर के चलता है, जो वैकेंसी आ जाए। इसके अलावा एसएससी के और भी ऑप्शंस दे सकते होंगे, सीएचएसएल दे रहे होंगे, सीजीएल दे रहे होंगे, एमटीएस दे रहे होंगे। तो आपको मैं ये इन चीजों को, और यूपी ट्रिपल एस बल्कि लिख लेता हूं। होता क्या है, ये जितनी परीक्षाओं के हमने नाम लिखे आपके सामने, इन परीक्षाओं में नाम के आधार पर आप जेंडर तय कर सकते हो। ऐसी परमिशन किसी ने दी नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि ये एग्जाम बहुत ऊपर तक, बहुत अच्छे लेवल तक नहीं जा पाए, अभी भी ये बड़ा पीछे पिछड़ के चल रहे हैं। अब बात करते हैं किसमें नाम के आधार पर नहीं तय कर सकते हैं? बैंक। आपको बता दें, जो बैंक में हम पढ़ाते हैं तो कभी नहीं कह सकते हैं कि उर्मिला एक लड़की है। जब बैंक वालों को पढ़ाते हैं तो कभी नहीं बताते कि उर्मिला एक लड़की है। उर्मिला नाम किसी का भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं, बैंक वालों को। लेकिन इन परीक्षाओं में अगर आपसे कहें कि जितने बैठे हो, अगर मैं आपसे कह दूं उर्मिला लड़का भी तो हो सकता है, तो आप में से आधे तो हम पर हंसोगे, सच में हंसोगे, और बाकी जो आधे नहीं हंस रहे हैं वो ये तय कर लेंगे, गुरुजी लगता ध्यान दे नहीं पाए, वो उर्मिला लिखा है, उर्मिला नहीं लिखता, उर्माला नहीं लिखा है ना, आधों के बंदे ये बात आ सकती है। तो आप लोग की जो परीक्षाएं हैं उसमें आप नाम के आधार पर जेंडर तय कर लेना। बेटा बहुत एग्जाम्पल मैं खुद बता रहा हूं ना। पंकज नाम किसका होता है? सर लड़कियों का भी होता है। सर संजू नाम किसका होता है? सर सोनू नाम किसका होता है? कमल नाम किसका होता है? सर बहुत होते हैं, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल।
तो मैं वही कह रहा हूं, आप उस भ्रम में मत जाओ। इसलिए मत जाओ क्योंकि आप जिन परीक्षाओं में दे रहे हो, जिन परीक्षाओं, इनके अलावा कोई दे रहा हो, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, है ना। तो बेटा जिन परीक्षाओं में आप शामिल होने जा रहे हो उनमें आपको आयोग ने, डिपार्टमेंट ने ये परमिशन दे रखी है कि अब नाम के आधार पर जेंडर तय कर लो। अगर सीता है तो फिर लड़की ही होगी, राम लिखा है तो लड़का ही होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें आप मत परेशान होना, कंफ्यूज मत होना। हाँ, लेकिन एक सलाह मैं और ही दे रहा हूँ साथ साथ, अगर बैंक का पेपर तुम में से कोई भरने वाला हो फॉर्म, तो बेटा फिर इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए कि उर्मिला एक लड़का भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? अगर बैंक का पेपर कभी देने का विचार बने तो इस बात को जरूर दिमाग में रख लेना बेटा, ठीक है। तब आप ये सोच लेना कि उर्मिला एक लड़का भी हो सकता है। लेकिन एसएससी और जितनी परीक्षाएं, इनमें बेटा उर्मिला मतलब लड़की। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पन्ने में और कोई 12 से 28 देख लेते हैं, 28 देख लेते हैं जल्दी से। आइए 28 देखते हैं। आइए 28 नंबर सवाल की बात करते हैं। क्या कहा गया, आइए समझते हैं। देखो बेटा 28, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मेहुल ने कहा, कोई एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हुए मेहुल ने कहा। अब जाहिर सी बात है कि अगर लड़की की ओर इशारा करके कहा जा रहा है तो लड़की के बारे में कहा जा रहा होगा। ये कह रहे हैं, लड़की की ओर इशारा करते हुए मेहुल ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की, बेटे सामने देखो सब लोग, वो जो लड़की है ना वो मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे ग्रैंडफादर मतलब किसके ग्रैंडफादर? मेर के। भाई मेर अगर बोल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो अपने को लेकर बात कहेगा ना। तो मेर ये कह रहा है कि वो जो लड़की है ना सामने, वो लड़की मेरे ग्रैंडफादर की। तो मेरे ग्रैंडफादर, तो मेर के हमने कोई ग्रैंडफादर बना दिए। मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान, इकलौता बेटा नहीं बोला, इकलौती संतान बोला। मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। सवाल यहाँ पर बहुत सरल हो गया, बहुत इजी हो गया। मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री है, ओनली डॉटर है, इकलौती पुत्री है। अब जरा समझो बात, देखो समझो रिलेशन कैसे जोड़ना है। अब आपको इस मेहर से उस लड़की तक का रिलेशन कंप्लीट करना है, छोटा करना है। आइए देखते हैं मेहर के ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का मतलब बेटा, ग्रैंडफादर का मतलब आप जानते हो दादाजी भी हो सकते हैं और नानाजी भी। तो मेहर के ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। तो अगर मेहर के दादाजी तुमने मान लिया, ग्रैंडफादर का मतलब दादा मान लिया, तो जिसे बाबा भी कहते हैं हम लोग आमतौर पे घरों में, तो मेहर के बाबा या दादा ये है। और दादा की इकलौती संतान मेहर के पापा होते हैं। पता होते हैं कि नहीं? मेहर के दादाजी की इकलौती संतान जो एक ही संतान हुई है इस दुनिया में। तो मेहर के दादाजी की 2-4 संतानें नहीं है, दादाजी की एक ही संतान हुई है, तो बस मेहर के पापा ही हो गए बस सीधे। तो मेहर के पिता मिल गए, तो मेहर के पिताजी की इकलौती पुत्री मेहर की क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। एक तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अगर मेहर के नानाजी मानते हो तो नानाजी की एक ही संतान इस दुनिया में हुई है, तो नाना तो मम्मी के साइड से ही बनते हैं। तो मेहर के नाना की एक ही संतान हुई तो वो मेहर के मम्मी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो मेहर के नानाजी की इकलौती संतान, तो क्या मेहर की माता हुई? और मेहर की मम्मी की इकलौती बेटी, तभी मेहर की क्या कहलाएगी? बहन। तो चाहे मेहर के, देखो पहले तो ये तय कर लो, संतान का मतलब पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। संतान दोनों को कहा जाता है बेटा, पुरुष को भी और महिला को भी, बेटा बेटी दोनों को संतान कहा जाता है। तो मेहर के पिता भी हो सकते हैं और मेहर की माता भी हो सकती है। तो मेहर के पिता की इकलौती बिटिया तो भी मेहर की बहन, और मेहर की माता की इकलौती बिटिया, तो मेहर की माता की इकलौती बिटिया तो भी मेहर की क्या हुई? बहन हुई। दोनों स्थितियों में बहन हुई। अब पूछा क्या गया, ये सुनो, वह लड़की किस प्रकार मेहर से संबंधित है? तो बेटा दोनों ही इस तरीके से देखेंगे तो लड़की जो है वो मेहर की क्या लग रही है? बहन लग रही है। यही आंसर सही। अच्छा, अब पहले पन्ने में आ जाए। आइए पहले पन्ने में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले पन्ने के जो सवाल हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस समय परीक्षाओं में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनका विशेष ध्यान रखा है। आपको जो मेन समस्या आई होगी, हाँ जी बंद कर दो बेटा,
बंद करना है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पहले पन्ने में जो सवाल है उसमें जो मुख्य रूप से समस्या आई होगी वो पहले वाले पन्ने में आई होगी, है ना, ये मेरा मानना है। तो इसमें इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि आप लोगों की परीक्षाओं में अब क्या आ रहा है। कल एक्स्ट्रा क्लास में हमने ब्लड रिलेशन का एक सवाल करवाया था, अगर आप जो लोग आए होंगे उनको मालूम होगा, करवाया था। तो बेटा पेपर में अब ऐसे ही उल्ट पलट रिश्ते आ रहे हैं, उसमें वो यही कहेंगे A, B, C, D, जो Q का भाई है, जो R की माता है, जो J के पिता है, जो F की बहन है, के बेटे की माता है। भाई साहब इस रिश्ते को सुलझाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एक बार में सुलझ जाता। कल मैंने इसी का एक एग्जांपल देते हुए एक सवाल करवाया था ना, वो इसीलिए बेटा, ठीक है। उसमें हालांकि मुझे लास्ट में छोटा सा रिश्ता में लिखना भूल गया था, मैंने लिखवा भी दिया था उसमें कल। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, बोला गया T का भाई K। आइए देखते हैं। अच्छा, ये जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि तीर का निशान लगा के डिब्बा बना दिया, इधर डिब्बा उधर डिब्बा इधर, तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखा करिए, ये हम इसलिए बनाते हैं, ये जो हम डिब्बे बनाते हैं ना, इधर जोड़ दिया कभी डिब्बा कभी इधर जोड़ दिया, तो इसका डिब्बे बनाने का, ये फ्लो चार्ट बनाने का ये नियम होता है कि इसका कोई नियम नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होता। सबसे सरल तरीका ये होता है, ये जो आपको हम बता रहे हैं ना डिब्बे जोड़ने वाला, जनरेशन वाले जो मेथड होता है उससे बहुत सरल वाले सवाल हो जाते हैं। अगर आप अच्छे कठिन सवाल लगाओगे तो जनरेशन वाले से हो ही नहीं पाते। ये जनरेशन वाले मेथड कौन सा होता है, पीढ़ी वाला। जैसे कहा गया A B का पिता है, बोला गया C B की बहन है, ठीक। फिर बोला गया D B का बेटा है। आप लोगों को ये मेथड शायद को पता भी होगा, बताया जाता है आमतौर पर, ठीक। फिर बोल दिया गया R B का दामाद है, R B का दामाद है। समस्या शुरू हो चुकी है, समस्या शुरू हो चुकी है। R B का दामाद है, तो अब आप क्या करोगे, पहले आपने क्या किया, B की बेटी आपने कोई बनाई बेटा, B की आपने बेटी बनाई, जाहिर सी बात है बेटी कोई होगी, और बेटी का पति, तभी तो दामाद हो पाएगा। यहां लिख दिया R। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें क्या होता है, जो बेसिक लेवल के सरल सरल सवाल होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सवाल थोड़े से पजल बेस्ड दिए जाएंगे, अच्छे सवाल, तो विश्वास मानिए इसमें फंस जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, चाहे तुम सर के बल खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते। और अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने केवल हल्के और सस्ते सवाल ही लगाए जीवन। बुरा ना मानना मेरी बात हो, लेकिन हकीकत यही है। आप अगर नॉर्मल सवाल लगा रहे हो तो बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन अच्छे सवाल, अभी पजल बेस्ड सवाल मैंने एक ही केवल बोला था इसमें, बैक साइड ना चाइनीज वाला और थाई फूड वाला, लेकिन अभी पजल बेस्ड सवाल हमने और बोले ही कहा। अगर आप और देखोगे तो बेटा इससे नहीं कर पाओगे। इस कारण से आपको हम सजेशन देंगे कि आप ऐसा मेथड लेके चलो जिससे दुनिया का हर सवाल हो जाए, चाहे वो सरल वाले हो चाहे वो कठिन वाले हो। और ये जो मेथड है यही सबसे पुराना मेथड हुआ करता था, किताबों में देखोगे तो पुराना मेथड यही वाला दिया हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। बस उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर लो अपने तरीके से, जो नए तरीके से उसको सजा लो। क्या कहा गया, सब टी का भाई के, देखना गौर करना, हमने टी बनाया, अब टी का भाई के है, टी का भाई के है। अब अगर टी का भाई है तो बेटा भाई बगल में भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, ऊपर भी नीचे भी, जहां मन करे वहां बनाओ। ये कतई मत सोचना कि भाई तो बराबर की पीढ़ी का होता है, भाई तो बराबर की पीढ़ी का होता है, ऐसा मत सोचना। जहां तुम्हारा मन करे तुम वहां बना दो, वहीं जोड़ दो। चलिए फिलहाल हमने मान लेते हैं टी का भाई हमने बना दिया बेटा के को। अच्छा एक बात और समझो, ये जो तीर का निशान होता है, तीर का निशान एरो, बेटा ये तीर का निशान जिसकी तरफ लगा होता है, जिसकी तरफ, हमेशा ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो मतलब यहाँ जो भाई बोला गया है वो के को बोला गया, ठीक है। बोला गया पढ़िए टी का भाई के, फिर बोला गया के की माँ एम है, तो के की माँ एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बोला गया एम का भाई डब्ल्यू है, अच्छी बात है। तो सर बोला गया एम का भाई डब्ल्यू है, एम का भाई डब्ल्यू है, एम का भाई डब्ल्यू है। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया डब्ल्यू का, अच्छा बस इतना ही था, डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है।
चलिए फिलहाल देख लो बेटा, जेंडर देख लो। भाई यहाँ पर किसको कहा है? के को, तो भाई होने के नाते पुरुष होगा प्लस, माँ एम को कहा है तो माइनस, भाई कहा है डब्ल्यू को तो प्लस। अब अगर आप देखोगे तो टी का भाई के है, तो ये दोनों ही आपस में भाई भाई या भाई बहन होंगे बेटा, ये दोनों आपस में सिबलिंग होंगे, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? सिबलिंग, या कह सकते हो सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सगे भाई या बहन, सिबलिंग इंग्लिश में कहते हैं इसी बात को, सगे भाई या बहन होंगे आपस में। अच्छा, अगर के की माँ है तो बेटा टी की भी तो माँ होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना, तो वही टी की भी माँ हुई, वही के की भी माँ हुई। तो टी की मम्मी का भाई, टी की मम्मी का भाई, तो टी का क्या लगेगा? मामा। तो पूछा ये गया है कि डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? तो जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, तो फिर बताना किसका है? डब्ल्यू का। कि जो डब्ल्यू है वो क्या लग रहा है? तो डब्ल्यू लग रहा है बेटा टी के क्या लग रहा है? मामा लग रहा है, यही आंसर है। अच्छा, अगला सवाल सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। आपस में जुड़े कुछ लोग बस में जा रहे थे, मतलब सब आपस में रिलेटेड थे, बस में यात्रा कर रहे थे। जब उनमें से उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया कि भाई आप सबका आपस में रिश्ता क्या है ये तो बताओ, तो उनके जवाब निम्न थे। क्या थे उनके जवाब? वो सुनो। उनके जवाब क्या थे बेटा? वो सुनिए। जवाब ये थे कि सोनी कहते हैं कि अंशु मेरी दादी या नानी है। ये इसको हटा दें, ठीक है ना, इसको बेटा सुनो। सोनी कहते हैं, सोनी ये कहते हैं कि अंशु मेरी दादी या नानी है, ठीक है, अंशु मेरी दादी या नानी है। तो कुछ ऐसा किया जाए, सोनी के कोई माता या पिता हम बना दें, और माता या पिता जो भी आपने बनाया उनकी माता आप बना दो अंशु। जरा सामने देखकर बताइए मुझे, इस समय जो अंशु है, अंशु क्या वो सोनी की दादी या नानी हो जाएगी? अगर सोनी की माता हुई तो नानी हो जाएगी, अगर सोनी के पिता की माता हुई तो दादी हो जाएगी। तो दादी या नानी दोनों में से कुछ भी हो सकती है। आगे बोला गया और जॉन मेरे चाचा है। अच्छा, जॉन अगर इनके चाचा है सोनी के, तो जॉन अगर इनके चाचा है तो जाहिर सी बात है इनके पिता के भाई होंगे, पिता के भाई, तो ठीक है पिता के भाई। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, ये बात निश्चित तो नहीं थी लेकिन एक काम करते हैं एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ये माता हटा के पिता बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने पिता डिक्लेयर कर दिया तो पिता के भाई हम बना देते हैं जॉन को। इस समय बताओ क्या जॉन जो है क्या वो सोनी के चाचा कहलाएंगे? बोलो भैया, सोनी के पिता के भाई मतलब सोनी के क्या हुए? चाचा हुए। बोला गया जॉन मेरे चाचा। आगे बढ़े। क्ले का कहना है, क्ले भी कोई लड़का होगा या यात्रा कर रहा होगा, क्ले कोई इंसान होगा। क्ले का कहना है कि निक्की मेरी पत्नी है और मानव मेरे ससुर है। क्ले क्या कहते हैं? क्ले ये कहते हैं, क्ले ये कह रहे हैं बेटा, क्ले हमने यहां बना दिया एग्जाम्पल के लिए। क्ले ये कहते हैं कि निक्की मेरी पत्नी है, तो क्ले की पत्नी, क्ले की पत्नी हमने बना दिया है किसको? निक्की को। तो क्ले ये कहते हैं कि निक्की जो है वो मेरी पत्नी है बेटा, निक्की मेरी पत्नी है, निक्की मेरी पत्नी है और मानव मेरे ससुर है। तो बेटा पत्नी के पिता, पत्नी के पिता तभी तो ससुर होंगे, तो यहां हमने बना दिया मानव, मानव मेरे ससुर है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, निक्की, क्ले कहते हैं कि निक्की मेरी पत्नी और मानव मेरे ससुर है। कहानी बन रही है। अब पढ़ो आगे क्या करें। निक्की कहती है कि बाबू मेरे ससुर है। निक्की क्या कह रही? बाबू मेरे ससुर है। तो अगर निक्की के कोई ससुर होंगे तो निक्की के पति के पिता बाबू, तभी तो हो पाएंगे। तो इनको अगर यहाँ बाबू लिख देते हैं, बाबू लिख देते हैं, तो आप बताइए इस समय जो ये बाबू हैं क्या वो निक्की के ससुर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आगे पढ़िए बेटा। बोला गया और हाँ, पूरी कहानी फिर से सुनते हैं। निक्की कहती है कि बाबू मेरे ससुर है और सोनी मेरी बेटी है। देखो निक्की ये कह रही है कि बाबू तो मेरे ससुर है लेकिन जो सोनी है ना वो मेरी क्या है बेटा? बेटी है। तो बगल में जो सोनी थी इनको एक काम करते हैं, निक्की की बेटी बना देते हैं, निक्की की बेटी बना देते हैं, बेटी। चलिए अच्छी बात है। तो अब ये सारे रिश्ते आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए बेटा।
ठीक है। बोला गया रीत कहती है कि सोनी मेरी माता है। रीत क्या कहती है कि सोनी मेरी माता है। तो सोनी की बेटी हम बना दे रीत को, अच्छा पोती या नातिन बोला, ओके। तो रीत कहती है कि सोनी मेरी पोती या नातिन, ओके अच्छा ठीक उल्टा है। रीत कहती है कि जो सोनी है ना वो मेरी पोती या नातिन है। अब रीत कह रही है कि सोनी मेरी पोती या नातिन। अच्छा बात बताओ, इस समय सोनी जो थी वो पोती पता है किसकी थी? पोती किसकी थी? अंशु की थी। पर ये कह रहे हैं कि पोती या नातिन जो है वो रीत की है। तो एक काम कर लेना, निक्की जो है, निक्की की मम्मी हम बना देते हैं रीत को। अगर हम निक्की की मम्मी बना दें रीत को, कैसे बनाएंगे? पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, हमने यहां लिख दिया रीत। अब जरा इस कहानी को समझने का प्रयास करिए। ये हमने बेटा बना दिया रीत। एक बात है, मानव पुरुष, रीत महिला, दोनों पति पत्नी। इन दोनों पति पत्नी की बिटिया, इन दोनों ही पति पत्नी की बिटिया मतलब बेटी, आप किसको कह रहे हो? निक्की को। तो इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ की, इन दोनों पति पत्नी की बेटी आपने किसको कहा है? निक्की को। और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी क्या नाते हुई कि नहीं? दोनों ही पति पत्नी की बेटी आपने निक्की को कहा, और बेटी की बेटी जो हुई वो क्या हुई? नातिन। आप बताइए इस समय जो सोनी है क्या वो रीत की नातिन हो गई कि नहीं? हो गई। अच्छा आगे पढ़िए सर। बोला गया और निक्की में, अच्छा कहानी ये चल रही, रीत ये कह रही है कि सोनी तो मेरी पोती या नातिन है और निक्की मेरी पुत्र वधू है। अच्छा रीत ये कह रही है कि निक्की मेरी पुत्र वधू है। कोई बात नहीं, तो ये जो रीत हमने यहाँ बनाया था इसको यहाँ ना बना के बाबू की पत्नी बना दो, तब भी हो जाएगा। बाबू की पत्नी बना दो। अच्छा आप बताओ बेटा, कोई नहीं, अभी हो जाएगा। ऐसा कर लेंगे ना, अगर बाबू की पत्नी बनाते हो, अगर हाँ नहीं बाबू की पत्नी हम सोच रहे थे कि उधर रख दे तो भी शायद काम बना लेंगे हम। तो फिलहाल बाबू की पत्नी हमने बनाया। देखो बाबू की पत्नी किसको बना दे? रीत को। आप जरा देखो इसमें बाबू और रीत पति पत्नी हो गए। बाबू और रीत क्या हो गए? पति पत्नी। इन दोनों ही पति पत्नी का बेटा कौन हो गया? क्ले हो गया। इन दोनों ही पति पत्नी का जो बेटा है वो कौन हो गया भैया? क्ले। पति पत्नी का जो बेटा है वो क्ले हो गया, और बेटे की पत्नी हो गई बहू। तो कुल मिला के ये दोनों मतलब बेटा और बहू हो गए। ठीक, ये बहू जो है वो रीत को सास कहेगी कि नहीं कहेगी? और बाबू क्या कहेगी? ससुर कहेगी। अच्छा ये दोनों रीत और बाबू जो है इनके बेटा बेटी तो मिल गए, और बेटे की बिटिया जो होगी क्या वो पोती होगी कि नहीं? सोनी से पोती होगी। अच्छा एक बात और समझो, इधर से ये पोती होगी। अब एक काम करते हैं, इधर वाली जो कहानी हमने बनाई थी, इधर वाली कहानी में बस छोटा सा बदलाव करेंगे और सवाल अपना पूरा हो जाएगा। देखो क्या बदलाव करना है, आपने यहाँ पर सोनी के बाबा, सोनी के दादा आपने सोनी की दादी आपने किसको कहा था? सोनी की दादी अंशु कहा था ना। तो एक काम करो, छोटा सा बदलाव कर लीजिए। बदलाव क्या करना है, यहाँ दादी के बजाय अंशु को कहलवा देते हैं क्या? नानी। सवाल हो जाएगा। अगर नानी कहलवाओगे तो कैसे कहलवा सकते हो, जरा गौर करो। मानव की पत्नी अंशु, ठीक, मानव की पत्नी कौन हो गई? अंशु। अच्छा मानव की पत्नी अगर अंशु हो गई, मानव की पत्नी अगर अंशु हो गई, मानव की पत्नी अंशु हो गई, देखिए कहानी बन गई। देखिए गौर करिएगा, निक्की को हम इधर रखते हैं, ये सॉरी सोनी, ये है सोनी, ये है बेटा सोनी, ठीक है, ये है सोनी। इसके अलावा सोनी जो है वो चाचा कह रही है किसको? जॉन को। अगर सोनी के चाचा जॉन है तो पहले ये देख लो कि सोनी के पिता कौन है? क्ले। तो अगर क्ले का कोई भाई बना दे हम, अगर क्ले का हम कोई भाई बना दे जॉन, तो आप बताओ कि सोनी के चाचा जॉन हो गए कि नहीं हो गए? सोनी के चाचा कौन हो गए बेटा? जॉन। देखिए आपको जो जो इस सवाल में बोला है वो सब कुछ जुड़ चुका है, सारे रिश्ते आपने जोड़ लिए हैं। चलिए शुरुआत से बताते हैं, हम समझाते हैं बात को, जरा गौर करिएगा। देखिए ऊपर जो पत्नी गई है तो बगल में बना दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पत्नी, पत्नी अंशु। आइए अब जेंडर लिख के बता देते हैं। यहाँ पर पत्नी आपने किसको कहा है? पत्नी अंशु को, माइनस। ठीक है, यहाँ पर बेटी किसको कहा है? बेटी निक्की को,
माइनस, इसके अलावा यहाँ पर बेटी किसको कहा है, सोनी को, माइनस, यहाँ पर अगर देखोगे तो बेटा किसको कहा है, बेटा क्ले को, प्लस, इसके अलावा देखोगे तो भाई किसको कहा है, जॉन को, प्लस। ठीक है, जेंडर आप सबके बना चुके हो, सबके जेंडर बना चुके हो। अब इस परिवार में क्या हिसाब किताब है, गौर करना बेटा। मानव और अंशु एक पति पत्नी थे, उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम था निक्की। रीत और बाबू भी एक पति पत्नी थे, इनका एक बेटा हुआ, उसका नाम था क्ले। तो इस बेटे की शादी उस निक्की से कर दी गई है, तो क्ले और निक्की जो है वो पति पत्नी हो गए। अच्छा, साथ ही साथ जैसे एक बेटा ये था ना बेटा क्ले, ऐसा ही इनका एक बेटा और भी है, रीत मानव का, रीत और बाबू का एक बेटा और कौन है पता है, वो है जॉन। तो कुल मिलाकर ये दोनों बेटे हो गए, ये दोनों बेटे जो हैं वो किसके हो गए बेटा, रीत और बाबू के, एक बेटा ये एक बेटा ये, ठीक, दोनों भाई भाई आपस में। ठीक है, आप इस हिसाब से जरा सवाल की भाषा को पढ़ोगे, सारी कहानी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। देखो, अभी सवाल नीचे सवाल नहीं पढ़ रहे, अभी हम ऊपर से दोबारा से जानकारी पढ़ रहे हैं। ये तो चेक कर ले कि अपना चित्र सही बना है कि नहीं। आइए देखते हैं बेटा। सोनी अब कहते की जगह वो कहती कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। सोनी कहती है कि अंशु मेरी दादी या नानी है। देखकर बताओ, इस समय सोनी की नानी, सोनी की नानी क्या आपको अंशु लग रही है कि नहीं लग रही? भाई अगर देखोगे तो सोनी की मम्मी है ये, और मम्मी की मम्मी नानी होगी कि नहीं होगी? तो सोनी की नानी हो गई अंशु। तो बेटा सोनी क्या कहती है कि अंशु मेरी नानी है, मतलब दादी या नानी में से कोई भी हो सकती है, और जॉन मेरे चाचा है। देखकर बताओ कि सोनी के चाचा जॉन होंगे कि नहीं होंगे? भाई सोनी की मम्मी कौन है, निक्की, सोनी के पिता कौन होंगे, क्ले, और पिता के भाई बोलो बेटा जॉन, चाचा होंगे, तो चाचा हो गए। फिर क्ले का क्या कहना है, क्ले का कहना है कि निक्की मेरी पत्नी है। चेक करो, जो निक्की क्या वो क्ले की पत्नी है कि नहीं है? क्ले का कहना है कि निक्की मेरी पत्नी और मानव मेरे ससुर है। चेक करो, क्या क्ले के ससुर, क्ले के ससुर, क्ले के ससुर क्या मानव है? क्ले की पत्नी के पिता हो गए ससुर, तो मानव मेरे ससुर है। ठीक, अब निक्की क्या कहती है, निक्की कहती है कि बाबू मेरे ससुर है। चेक करिए कि निक्की के ससुर बाबू है कि नहीं है? निक्की के ससुर बाबू बिल्कुल है। निक्की के पति के पिता हो गए कौन बेटा, ससुर। बाबू मेरे ससुर है, और सोनी मेरी बेटी है। निक्की का कहना ये भी है, निक्की का कहना है कि देखो भाई बाबू तो मेरे ससुर है और सोनी मेरी बेटी। बात बिल्कुल सही। अब रीत क्या कहती है, रीत कहती है कि सोनी मेरी पोती या नातिन है। रीत कह रही है कि सोनी जो है वो मेरी पोती या नातिन में से कोई भी हो सकती, ग्रैंड डॉटर होगी, है ना। तो रीत का बेटा कौन है, और बेटे की बिटिया सोनी। क्या बताइए, पोती या नातिन हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा आगे पढ़ो, रीत क्या कह रही है कि सोनी मेरी पोती या नातिन है, और साथ ही साथ निक्की मेरी बहू है। देखकर बताओ, देखकर बताओ बेटा, देखकर बताओ, क्या निक्की जो है वो रीत की बहू कहलाएगी कि नहीं? रीत के बेटे की पत्नी बहू हो गई। अच्छा सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि बाबू सोनी से किस प्रकार संबंधित है। सामने देखो, बाबू जो है वो सोनी का क्या लग रहा है, जो बाबू है वो सोनी का क्या लग रहा है, तो सोनी के पापा, दादाजी, दादा या बाबा भी कह सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो हमने ऑप्शन दिए हैं क्या? दिए, चाचा या मामा, चाची या मामी, पिता, भाई, फिर लास्ट ऑप्शन 5वां पढ़ो, क्या लिखा है, दादा या नाना। तो 5वां क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने लगा दिया सर ई, कि भाई सही है ना, दादा या नाना। अच्छा अगला पढ़ ले बेटा, अगला पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 3 पढ़ो बेटा, परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? तो एक तो ये है बेटा, एक वो है 2, एक ये 3। परिवार में कितने विवाहित जोड़े? 3। तो हम 3 है ना भाई, ये भी तो एक है पति पत्नी। हाँ 3 है बेटा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगवा रहे हो? सी, सही है। अच्छा 4 नंबर पढ़ो, जॉन निक्की से किस प्रकार संबंधित है? जॉन निक्की से किस प्रकार संबंधित है? जो जॉन है वो निक्की का क्या लगेगा? देवर। जो जॉन है ना वो निक्की के देवर लगेंगे, निक्की के पति के भाई, मतलब निक्की के देवर। ठीक है, तो सुनो, देवर या जेठ में से कुछ भी कह सकते हैं, है ना। हालांकि चाचा बोला गया था तो देवर बोलना ज्यादा बेहतर है। क्या बोलते हो, है ना, देवर बोलना ज्यादा बेहतर है। आप देवर लिख लीजिएगा आंसर, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, लिख लेना। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ओ का जीवन साथी कौन है? ओ का, अब ओ तो है ही, एक काम कर लो, सुनो एक, हाँ यहाँ करेक्शन था ना, तो एक काम करो, आप यहाँ पर कर लो, आप यहाँ पर कर लो बाबू, ओ की जगह बाबू कर लो, बाबू का जीवन साथी कौन है, ऐसे कर।
ओ की जगह बाबू लिख लो, ओ की जगह बाबू लिख लो। बाबू का जीवन साथी कौन है? सामने बताओ कौन है भाई? रीत। क्यों भाई सही है? ठीक, और सवाल है इसमें भी? हाँ हाँ, अब चूंकि मजबूरी है, सारे बस में यात्रा कर रहे हैं, वहां पर परिवार नहीं बोलेंगे, वहां पर ऐसे बोलेंगे कि इसमें इस समय जो ये पूरी रिश्तेदारी है इसमें कितने जोड़े, नाना परिवार में नहीं आते। लेकिन आप पढ़िए सवाल की भाषा कहां से शुरू हुई थी? सारे के सारे किसमें यात्रा कर रहे हैं? बस में। तो अब इस समय आपको जो आंसर देना है वो बस के अंदर देना है कि इस बस के अंदर कितने शादीशुदा जोड़े, तो बस के अंदर कितने शादीशुदा जोड़े बेटा? ठीक है ना? अच्छा चलिए, ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए। कोई अब एक बड़े बूढ़े वाला सवाल बताओ, पूछे पूछे। अंशु के दामाद का, अभी सुनते जाइएगा, सवाल पूरा नहीं हुआ है। अंशु के दामाद का रीत की ग्रैंड डॉटर से क्या संबंध है? शाबाश। आपने बोला, सवाल यह था कि अंशु के दामाद का, बेटा अंशु के दामाद आप किसको कहोगे? क्ले को। इसका मतलब मैं क्ले की बात कर रहा हूं, तो मतलब क्ले का, सीधा हो गया क्ले का। रीत की पोती कौन? सोनी से क्या संबंध है? सीधा सवाल अपना ये हो बेटा, सोनी से क्या संबंध है? तो इस हिसाब से देखोगे तो से वाले का तो रिश्ता बताना नहीं, तो बताना किसका? क्ले का, कि जो क्ले है वो सोनी की क्या लग रही है? क्यों भाई, बात सही है? ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें कि वो रिश्तों को इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। कल ये शीट हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कुछ खास बचा नहीं है, नीचे के बस 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बचे हैं, और इनमें से कुछ सवाल आप मेरे ख्याल से लगा के भी आए होंगे, है ना? तो जो आपको नहीं आए कल मैं वो लगा दूंगा और फिर नया टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ठीक। अच्छा, आप में से जो अनुज है, जिनका फोन नंबर है 9548, कोई है? हाँ, मिल लीजिएगा क्लास वहां ऑफिस में, ठीक है? मैम से मिल लीजिएगा बेटा, अनुज मिल लीजिएगा। बाकी लोग नोट कर लीजिए, कल की क्लास में शीट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।